आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स लवली यूनो का जो मार्केट क्रैश हुआ, यानी कि लवली यूनो का प्राइस डाउन होते जा रहा है। क्यों होते जा रहा है, सबका सवाल यही है। इसी का आज हम जवाब देंगे आपको। आखिर इसका मार्केट क्रैश क्यों हो रहा है, अभी 604 पे क्यों आ गया है, क्या कारण है जो इतना डाउन गया। गेट आईओ पे लिस्ट होने के बावजूद भी नहीं गया, हवाई पे होने के बावजूद भी मार्केट डाउन क्यों। और सबका सवाल जो है ना यही है, सबका दिमाग पे आखिर डाउन क्यों, क्रैश क्यों। तो इसी बात पे आज हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं कुमार आशिक, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन या सुझाव है, बाकी आपकी मर्जी कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या तो अबाउट सेक्शन में जाके कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर मैं कॉइन से रिलेटेड जो अच्छा कॉइन हो या बेहतर हो वहाँ मैं अपडेट कर देता हूँ, या तो फिर क्रिप्टो न्यूज़ से रिलेटेड हो या तो फिर मैं वीडियो शूट करके वहाँ पे आपको सबसे पहले पोस्ट कर देता हूँ ताकि आप जल्दी मेरा वीडियो देख पाए। तो फ्रेंड्स वहाँ पे भी चाहे तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स जानते हैं लवली यूनो आखिर क्रैश क्यों हो रहा है। आज आपको पता है क्रैश क्यों हुआ, जब गेट आईओ पे लिस्टिंग हो गया फिर भी मार्केट क्रैश, ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, अगर आप नए हैं तो भी आप समझिएगा, ये आपको बहुत काम देगा आगे चल के। आखिर हमें क्या करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब भी अनाउंसमेंट होता है कोई भी कॉइन का, जैसे कि आप अभी एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, बेबी डॉज का अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि कल अनाउंसमेंट करेगा। आज ट्वीट आया था कि कल हम करेंगे अनाउंसमेंट, क्या करेंगे, एक बिग यानी कि अनाउंसमेंट करने वाला है। और लवली यूनो का बेबी डॉज का अभी प्राइस देखिए पंप होते चला गया 15%। क्यों, अभी तो कुछ बताया ही नहीं क्या करने वाला है, अब फिर भी प्राइस अप जा रहा है। वो कुछ नहीं बताया है क्या अनाउंसमेंट करने वाला है। लोग के दिमाग में ये है कि क्या पता बाइनेंस पे लिस्टिंग हो तो हो सकता है वो हो, या तो फिर और कुछ अलग कर दे, कुछ खास होने वाला हो। ये सोच के लोग क्या करा, पैसा लगा दिया और प्राइस पंप कर गया, हाइप क्रिएट हो गया मार्केट में एक ट्वीट के चलते, और सब ने उस पर वीडियोस बना डाला, ये होने वाला, ये होने वाला, हाइप क्रिएट कर दिया। और अभी देखिए कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया है, यानी रिजल्ट का ठिकाना ही नहीं है, पैसा इन्वेस्ट कर लिया। सब कोई किया, बेबी डॉज पे किया ना। क्यों किया, क्योंकि उसका हाइप एक ट्वीट के जरिए क्या होने वाला है, कल क्या ट्वीट करेगा, इससे पहले पैसा लगा के रखो। क्या पता वो एक्सेस बंद कर दे, अरे लवली यूनो पूरा, क्या पता बेबी डॉज पूरा मार्केट डाउन कर दे। ऐसा तो ऐसा होगा नहीं, बट मैंने आपको एक बताया कि आपको पता ही नहीं कि वो क्या अनाउंसमेंट करने वाला, और पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया बेबी डॉज में। प्राइस पूरा पंप देखे अभी 15% 60%, यानी अप जा रहा है। क्यों, यही बात फ्रेंड्स लवली यूनो के साथ आप देख पा रहे हैं। इसका ट्वीट देखिएगा, 8 जुलाई को आया, उसके बाद 9 जुलाई को भी आया, उसके बाद 19 जुलाई को भी आया। पहला जो ट्वीट किया उसने 8 जुलाई को, हम 10 एक्शन को यानी 10 एक्शंस पे लिस्ट करने वाला हूँ 30 जुलाई को, और उसका फिर उस पर लोग उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन बट जिसने उस वक्त लिया होगा तो उसको कोई टेंशन नहीं है, अभी भी अगर उसने होल्ड करके रखा है फिर भी वो 10-12 गुना प्रॉफिट में होगा। अब बात यहाँ पे सुनिए, दूसरी बात, 9 तारीख को ट्वीट किया, उसके बाद 19 तारीख को ट्वीट किया। तो फ्रेंड्स कि हम 10 एक्शंस पे फिर लिस्ट करेंगे, और उसका डेट भी बता दिया, 1 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 5, ऐसे कुछ सब डेट सजा दिया कि हम इस डेट को यहाँ पे लिस्ट करेंगे। उसके बाद जो हाइप बढ़ा 18-19 के बाद, जैसे ट्वीट किया पूरा मार्केट हाइप 10 किल तुरंत कर दिया। कहने का मतलब 10 वो 4 सीरीज से 7 पॉइंट के बाद 70 के बाद 4 चल रहा था, वो हो गया 60 के बाद अब 4, अभी भी चल रहा है। अभी आप देख पा रहे हैं मार्केट पूरा क्रैश है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे अब ध्यान से सुनिएगा, जब लिस्टिंग नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, बस सिर्फ अनाउंसमेंट के चलते हाइप क्रिएट हुआ और सब ने पैसा उसमें जो वहाँ पे लगाया होगा उसने लगा दिया, बहुत लोगों ने, और बढ़ते चला गया। 30 जुलाई तक पूरा हाइप क्रिएट हुआ। क्यों, उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ था, लिस्ट एक भी एक्सचेंज पे नहीं होता, प्राइस 10 किल करके 10-12 गुना प्रॉफिट लोगों को दे दिया। उसके बाद देखिए लिस्ट होते भी, एक भी एक्सचेंज पे लिस्ट होने से पहले मार्केट क्रैश होने लगा। वहाँ पे भी आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, वहाँ पे भी क्रैश हुआ, क्रैश हो गया। लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट बुक किया, और लवली यूनो वाले ओनर भी कॉइन सेल करके प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि उसको मार्केटिंग करना, उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया हूँ कि ये लोग सेल करता है पैसा कमाने के लिए, और कोई कॉइन लाता है तो पैसा कमाने के लिए। आप भी क्रिप्टो में आए तो पैसा कमाने के लिए। तो क्या होता है ना, वो हाइप गया
और सब ने धड़ाधड़ सेल करना स्टार्ट किया, फिर प्राइस डिप गया। लेकिन आप ध्यान से ये सुनिएगा, जो सबसे पहला ट्वीट उसका 8 के बाद 19 तारीख को आया और डेट सजा दिया कि हम इस तारीख को 10 एक्सचेंज पे लिस्ट करने वाले हैं, उसके पहले ही 1-2 जीरो किल कर गया, 50 तक आ गया था। 7 सीरीज ऐसे चला, 50 के पास यानी 0 हो गया था, अभी 1 0 ऐड हुआ। यानी कहने का मतलब एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुआ प्राइस। अब उसके बाद क्या हुआ, छोटे छोटे एक्सचेंजों पे बी बॉक्स के वगैरह पे लिस्ट हुआ। उसके बाद प्राइस क्या हो, डाउन आया। किसका प्राइस अब किस पे लिस्ट होगा, 5 तारीख को बन गया हुवेई ग्लोबल का। उसका हाइप आ गया मार्केट में, अब तो क्यों अनाउंसमेंट कर दिया हुवेई ग्लोबल पे लिस्ट होगा लवली इनो, उसके ट्वीट आ गया। और उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने हाइप बनाया इसका और वहाँ पे लोग फिर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और ये फिर पंप गया। किस बात पे, अभी लिस्ट भी नहीं हुआ है हॉबी पे, फिर भी प्राइस पंप गया, 6.92 के सीरीज पे चला गया और फिर लिस्ट होने से पहले मार्केट डंप हो गया और लोगों को लगा कि अब तो कुछ की लिस्ट होगा। यानी आप यहाँ पे 2 ध्यान पे रखिए, एक भी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुआ था 19 तारीख को, ट्वीट आया, पूरा हाइप 10 दिन के अंदर पूरा क्रिएट करके हाइप पूरा प्राइस पंप किया। एक भी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुआ था, एक्सचेंज पे लिस्ट होने से पहले मार्केट डंप, फिर हुवेई पे लिस्ट हुआ भी नहीं था, प्राइस क्रिएट यानी पंप गया, अब फिर लिस्ट होने से पहले डंप। तीसरी रहा इसका Get.io का, इसका भी लिस्टिंग का अपडेट आया 9 तारीख को। उसके बाद भी देखिए, जब मार्केट हुवेई के बाद मार्केट क्रैश हुआ, थोड़ा सा 605 पे चल रहा, तो लोग बहुत सारे पे इन्वेस्ट किया क्योंकि Get.io पे लिस्ट होने वाला है। तो Get.io पे लिस्ट जैसे अनाउंसमेंट हुआ तो उसका प्राइस पंप होकर फिर चला गया वहीं पे 609 सीरीज पे। उसके बाद क्या हुआ, लिस्टिंग होने से पहले यानी लिस्टिंग होने से 2 घंटा पहले ही प्राइस क्या हुआ, डंप होता गया और डंप अभी तक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात गौर करने की बात है, मैंने पहले भी बहुत सारे ऐसे वीडियो में बताया हूँ। अभी जैसे कि मैंने बेबी डोज के विषय में बताया था, मैंने ट्वीट किया था आपको, मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था, वीडियोस पे अपडेट किया कि अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका अनाउंसमेंट हुआ है, कुछ भी कर सकता है। अभी यहाँ हाइप क्रिएट होगा, आप अगर चाहे तो कुछ अमाउंट भी लगा सकते हैं। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, आप जाके देख सकते हैं और वीडियोस भी बना के मैं आपको दिया था कि आप कुछ ना कुछ अमाउंट 1000 रुपया 500 रुपया फेंक सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि अभी इसका हाइप क्रिएट हुआ बेबी डोज का और ऊपर जाएगा। और फिर देखिए, कुछ अनाउंसमेंट करने से पहले ही उसका क्या करेगा नहीं पता, एक्सचेंज पे लिस्ट करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा पता नहीं। अनाउंसमेंट हुआ नहीं, प्राइस अप है, बट लोग क्या करेगा, अनाउंसमेंट जैसे हुआ उसके पहले ही सेल, जिसको प्रॉफिट हुआ होगा वो पहले सेल कर देगा और कुछ अनाउंसमेंट होते ही सेल करेगा, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत सारे प्रॉफिट करते हैं, वहाँ पे ऑनर भी प्रॉफिट करता है इसलिए क्योंकि वो हाइप बना दिया, जानता है पर लोग पहले इन्वेस्ट करेगा और इन्वेस्ट करने से पहले ऑनर ही सेल कर देगा, यानी सॉरी कुछ अनाउंसमेंट करने से पहले ऑनर सेल कर देगा, क्योंकि पता है मैंने मेरे ट्वीट से पंप किया है। उसके बाद उसके पहले वो डंप कर देगा, कॉइन तो आधा आधी वही सेल करता है। उसके बाद जो लोग उसमें फंसते हैं वो सेल करना, पैनिक सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी तरह लवली इनो, अभी आप देख पा रहे हैं Get.io को डंप किया, अभी और डंप जाएगा। ये क्यों जाएगा, इसका रीज़न देखिए। अब इससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, इससे पहले पता चलता है कि कोई भी अनाउंसमेंट हो, चाहे बर्निंग से रिलेटेड हो चाहे एक्सचेंज से रिलेटेड, जैसे अनाउंसमेंट कोई भी ऑनर किया कोई भी कॉइन, तो हमें क्या करना है, पैसा डिपॉजिट यानी कि कुछ भी अमाउंट में ख़रीद लेना है। हाइप क्रिएट जैसे हो, आपको प्रॉफिट और निकल जाइए, लिस्ट जाए भाड़ में और बर्निंग जाए भाड़ में, मुझे कोई टेंशन नहीं, हमें प्रॉफिट हुआ निकलो। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें 2 तरह का बातें होती हैं। इन्वेस्टर क्या होता है, अभी ये और डाउन क्यों जाएगा, अब देखिए सुनिए, इसलिए डाउन जाएगा क्योंकि अभी ScanDX पे लिस्ट होने वाला है 11 तारीख को। ये अब ये छोटा एक्सचेंज है, टॉप 50 में आता है, यानी अभी इसका रैंक करीब 45 पे 45-46 पे चल रहा है कॉइन मार्केट कैप के अनुसार से। तो ये बहुत, जहाँ टॉप 10 का एक्सचेंज था वो डाउन। अब इसमें 2 चीज़ है, यानी कि अगर आपका इसका अंदरूनी बात जानेंगे ऑनर का, देखिए इसमें 2 चीज़ का बात सवाल उठता है। अब क्रिप्टो में फंसता कौन है, सबसे नए जो वो आता है इन्वेस्टर, जो नए होते हैं क्रिप्टो में, से नॉलेज नहीं होता, कुछ उतना पता नहीं है, तो वो धाए यूट्यूब के बात पे हो चाहे यूट्यूबर के बात पे वो प्राइस वहाँ पे पैसे लगा देते हैं और बहुत सारे यूट्यूबर से वो प्रमोट भी कराते हैं, लोग उसमें नए इन्वेस्ट करते हैं। और ओनर को पता है इसमें फंसेगा नया और पुराना क्या करेगा, वो तेज़ है, जिसको पता है क्रिप्टो की हाइप क्रिएट से हाइप हुआ और वो सेल करके निकल जाएगा, उसको प्रॉफिट हुआ वो निकल जाएगा। लिस्टिंग का वो इंतज़ार नहीं करता, ना बर्निंग का इंतज़ार करते हो, कोई भी अनाउंसमेंट करने वाला इंतज़ार नहीं करता, उसको प्रॉफिट हुआ पुराने वाले और सेल करके आउट हो जाता है। और नए वाला वो लिस्टिंग का अपडेट, वो सोचता है लिस्ट होगा तो प्राइस पंप हो जाए, बट लिस्ट होने से पहले ही डंप। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है, अब लवली इनो का ऑनर देखिए क्या करेगा। अब ये छोटे से एक्सचेंज पे है, अब ये क्या, सबसे पहले ये
अभी ये इसने खुद ही मार्केट डाउन किया है, लवली इनू वाले खुद ही मार्केट डाउन किया। पहले वो आपको पता ही है 607 पे चल रहा था, वो अभी फिर डंप हो गया, डायरेक्ट डंप कर दिया 10 यानी 606 पे ला दिया किसने, लवली इनू का ओनर डायरेक्ट डंप कर दिया। उसके बाद अब लोग और भी डंप किसने किया, जो पुराने वाला तो वो तो सेल करके डाउन किया, ओनर भी किया, अब फंसा नया वाला और भी पुराने वाले। अब लोग क्या सोच रहे हैं, अब नया वाला जो आया वो अब सेल करेगा, क्यों अरे डंप जा रहा है, वो सेल कर करके और भी पैनिक क्रिएट होकर और डाउन करेगा इसको। और एक दिमाग में आ जाएगा ये तो छोटे एक्सचेंज है, इस पर क्या, जब हॉबी ग्लोबल पे कुछ पंप नहीं हुआ, गेट आईओ पे नहीं हुआ, तो ये टॉप 50 वाला एक्सचेंज क्या करेगा, इसको ये बात थोड़ा नेगेटिव आएगा और वो सेल करके धीरे धीरे जो भी बचा है निकालेगा अपना। जैसे $10 जिसने लगा सोलो $5 भी चलो लॉस हो गया निकलो। बट अब इसमें फ़ायदा होगा उसका ओनर को और पुराने होल्डर्स को, जो क्रिप्टो में पुराने हैं, और जो नया वो तो फंस गया हाइप पे जाके, और पुराने वाला निकल गया और ओनर निकल गए। ओनर क्या करेगा, छोटे एक्सचेंज पे लिस्ट के, यहाँ देखिए टेक्नोलॉजी दिमाग क्या लगाया, छोटे एक्सचेंज पे टॉप 10 से छोटे एक्सचेंज ला दिया पैनिक क्रिएट करने के लिए, लोग जो नया इन्वेस्टर वो और सेल करके डाउन करे। अब यहाँ पे 2 लोगों को इसमें फ़ायदा होगा। अब लवली इनू क्या करेगा कि डीप डंप करेगा मार्केट, यहाँ पे फिर वो बाय बैक करेगा। और यहाँ पे अभी देखिए 2 चीज़, अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, अभी जो मार्केट क्रैश हो रहा है अभी और डाउन जाएगा, और इसमें क्या करेगा जो पुराने होल्डर्स वो अभी खरीदेगा, और थोड़ा सा और डाउन जाएगा, फिर वो खरीद लेगा जिसने सेल करके ऊपर पे बैठे हैं तो पुराने जो क्रिप्टो में है, तो वो बाय बैक फिर बैक खरीदेगा, और फिर उसका दूसरा एक्सचेंज जो नए इसके बाद जो होगा 11 तारीख के बाद वाला एक्सचेंज का अनाउंसमेंट होगा, तो उसको उस वक्त काम आएगा, क्यों उस वक्त हाइप क्रिएट होगा, अभी वो डंप जा रहा है। अब क्रिप्टो में एक चीज़ और है बात फ्रेंड, जब सब लोग सेल करता है ना तो आप वहाँ बाय कीजिए, और जब सब लोग बाय करता है वहाँ आप सेल कीजिए, एक दिमाग में रखिएगा आप ये बातें को गौर से, क्योंकि अभी सब कोई सेल कर रहा है बट पुराने होल्डर्स इसको खरीदेगा, थोड़ा और डाउन पर जाएगा, सब पुराने खरीद के रखेगा, जैसे अनाउंसमेंट होगा नया वो खरीदा, अब फिर नया वाला कब खरीदेगा, जब देखेगा प्राइस पंप तब वाला खरीदेगा, लेकिन पुराने वाला ऐसा नहीं करता है। और लवली इनू पहले सबसे क्या करे, अनाउंसमेंट करेगा और बाय बैक खरीदेगा। अभी जितना वो डंप पैनिक करके क्या और लोग क्या और भी प्राइस इसका पंप जाएगा, और लवली इनू ओनर जो वो वहाँ से थोड़ा सा बाय बैक कर लेगा, खरीद लेगा, प्राइस थोड़ा पंप करेगा, उसके बाद धड़ाधड़ नए इन्वेस्टर आएगा उसमें और फिर वो पंप करेगा, फिर वो वही हाल होगा, पंपिंग डंपिंग। तो फ्रेंड्स क्यों डाउन जा रहा है मार्केट आपको समझ आ गया, ऐसा ही होता है क्रिप्टो में। यहाँ ये बात ध्यान से रखिए, वीडियो लंबी है बट ध्यान से सुनिएगा, यानी कि ये दिमाग में रखिएगा। और फ्रेंड्स यही एक अपडेट था कि ऐसा ही होता है, अगर थोड़ा संभल के कीजिएगा, अभी अगर ख़रीदना है तो थोड़ा डंप जाने दे, अभी डाउन जाएगा, खरीद के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो क्रिप्टो से रिलेटेड देखने। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।